हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे अपने इस एसपी बख्शी बुक को रेफरेंस लेते हुए इसमें पूछे गए आए हुए फ्रेजल वर्ब्स को। एक पार्ट मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस कर लिया है और उसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट डलवा दूंगा। प्लेलिस्ट में आपको ईडियम्स प्रीपोजिशंस भी मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला है आपके सामने फ्रेजल वर्ब ब्लो ओवर। तो देखिए, यूजुअली जो ब्लो ओवर का अर्थ हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि भाई ये वाला तूफ़ान आया, ये वाला तूफ़ान आया, और जब वो निकल जाते हैं कोई ज़्यादा इतनी बड़ी हानि नहीं होती है उस जगह को, तो हम यूजुअली बोलते हैं कि दैट द स्टॉर्म हैज़ ब्लोन ओवर। मतलब वो पास हो गया विदाउट उसने कोई नुकसान पहुंचाए, वो निकल गया, यानी कि कम टू एन एंड, यानी कि वो ख़त्म हो गया। एग्जाम्पल, डोंट वरी द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर। यानी कि आप चिंता मत करें, जो क्राइसिस हैं वो बहुत ही जल्द क्या हो जाएंगे, ब्लो ओवर यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर कभी भी अगर आपको कहीं ब्लो ओवर देखने के लिए मिलता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई मैंने किसी एक ऐसी चीज़ को कंसिडर किया है कि उससे उम्मीदें थी कि वो इतना बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, बट उसने क्या किया, उसने कोई नुकसान नहीं किया और वो ऐसे ही बीत गया। तो यहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं इसके लिए, ब्लो के साथ ओवर। नेक्स्ट है ब्लो अप। तो देखिए, ब्लो अप का अर्थ, अगर मैं किसी बिल्डिंग को उड़ाने की बात करता हूँ या फिर कोई चीज़ फट जाती है, किसी चीज़ का एकदम खात्मा हो जाता है, तो हम यूजुअली वहाँ पर ब्लो के साथ यूज़ करते हैं अप। और ब्लो अप जो आपका फ्रेजल वर्ब होता है वो अर्थ देता है आपको किसी चीज़ का एक्सप्लोड होना, यानी कि फट जाना, किसी चीज़ का स्टार्टिंग हो जाना बहुत ही अचानक तरीके से। एग्जाम्पल, द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो अप द फ्लाई ओवर वॉज फॉइल्ड बाय द पुलिस। यानी कि पुलिस ने क्या किया, ब्लो अप कर दिया प्लान किसका, एनिमीज़ का, जहाँ पर वो फ्लाई ओवर को क्या करना चाहते थे, ब्लो अप करना चाहते थे, यानी कि गिराना चाहते थे, एक्सप्लोड करना चाहते थे। तो ये हो गया आपका ब्लो अप। नेक्स्ट है आपका ब्रेक डाउन। तो देखिए, ब्रेक डाउन का अर्थ यूजुअली ऐसे होता है, सपोज कीजिए कि कोई बड़ा इंसान या फिर कोई भी व्यक्ति स्टेज पर अपनी स्पीच दे रहा है और अचानक से उसे अपनी स्ट्रगल को याद आया और वो रो पड़ा। तो अचानक से रो पड़ना का अर्थ होता है आपका ब्रेक डाउन, यानी कि वो टूट गया, इमोशनल कोलैप्स हो जाना, या फिर फंक्शनिंग, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका फंक्शन करना बंद हो जाना। मैं मशीनरी की भी बात करूं, अगर कोई मशीनरी है वो काम कर रही है लेकिन अचानक से वो बंद हो जाती है, तो मैं बोलता हूं दैट मशीनरी हैज़ ब्रोक डाउन। तो ये होता है आपका ब्रेक डाउन, जिसका अर्थ होता है या तो इमोशनल कोलैप्स या फिर किसी चीज़ का फंक्शनिंग बंद हो जाना। एग्जाम्पल, वाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट शी ब्रोक डाउन। तो जब एविडेंस दे रही थी वो, तो वो क्या हो गई, रो पड़ी। तो ये हो गया आपका ब्रोक डाउन। नेक्स्ट है आपका ब्रेक इनटू। तो देखिए, फोर्सफुली किसी की भी चीज़ में एंटर कर जाना, उसके लिए आप जो फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं ब्रेक के साथ इनटू। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ के लिए और किसी घर में या कहीं पर भी फोर्सफुली एंटर कर जाना। इसका अर्थ क्या होगा, ब्रेक इनटू। एग्जाम्पल, द रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। यानी कि लास्ट नाइट क्या हुआ, जो चोर लुटेरे थे वो फोर्सफुली घुस गए उसके घर में। तो याद रखेंगे, ब्रेक के साथ अगर आप इनटू लगाते हैं तो आप किसी फोर्सफुली एंटरिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रेक ऑफ। तो देखिए, ब्रेक ऑफ यूजुअली हम यूज़ करते हैं किसी रिलेशनशिप के एंड होने में, ठीक है, या फिर हम कोई ऐसी बात करें कि आपके बीच में कोई एग्रीमेंट था और वो एग्रीमेंट काम नहीं किया, तो आप बोलेंगे कि ब्रेक के साथ जैसे ही आप ऑफ लगाएंगे, ओ डबल एफ, याद रखेंगे हमेशा यहाँ पर ना ओ एफ लगाकर आपको प्रॉब्लम दे दी जाती हैं, ठीक है। तो ओ डबल एफ आपका यहाँ पर लगता है, जिसका अर्थ होता है कि किसी चीज़ का अंत हो जाना, किसी चीज़ का एंड में आ जाना या फिर अनसक्सेसफुल रहना। एग्जाम्पल, द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ। यानी कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई और उनका कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल पाया। तो देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, आपकी स्टडी से रिलेटेड आपको कोई इश्यू है, आपको कोई डाउट है, आपकी तैयारी में आपको किसी भी सेक्शन में इश्यू आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। माई यूज़र आई डी इज़ रॉबिन _शर्मा, ठीक है। तो आपको कोई भी इशू आता है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कीजिए। लोग मुझे रोज़ काफ़ी सारे मैसेजेस करते हैं और मैं यूजुअली उनके वॉइस नोट्स के थ्रू उनको रिप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी इशू आता है, आप इंस्टाग्राम पर जाकर _रॉबिन _शर्मा पर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेकआउट। देखिए, ब्रेकआउट का यूजुअली हम जो अर्थ निकालते हैं वो निकालते हैं किसी महामारी के फैलने से, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए, या तो आपकी एपिडेमिक आ गया, कोई वॉर हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं पर दंगे हो गए, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं ब्रेक आउट, यानी कि ऐसा हो गया, कुछ घातक हो गया।
स्प्रेड हो जाना, वॉर का स्प्रेड हो जाना, किसी बीमारी का स्प्रेड हो जाना, आग का स्प्रेड हो जाना, या फिर दंगों का स्प्रेड हो जाना। एग्जाम्पल, द फियर दैट एड्स हैज़ ब्रोकन आउट इन इंडिया इज़ नॉट अनफाउंडेड। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो एड्स की बीमारी है वो हमारे यहाँ पर नहीं फैली थी। ये जो फियर है वो कोई ऐसा नहीं है, उससे कोई अपना किनारा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रेकआउट, जिसका अर्थ यूजुअली होता है स्प्रेड होना। अब वो वॉर हो सकता है, एपिडेमिक हो सकता है, फायर हो सकता है, या फिर रायट्स हो सकता है। नेक्स्ट है आपका ब्रेक थ्रू। तो देखिए ब्रेक थ्रू तो बहुत ही आसान है, या आप क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बहुत बार सुन चुके होंगे कि देखिए उसको ब्रेक थ्रू मिल गई, उसने ब्रेक थ्रू दिला दी टीम को फाइनली। ब्रेक थ्रू का अर्थ होता है कि या तो आप किसी सीक्रेट को डिस्कवर कर लेते हैं, या फिर कोई आप मेजर अचीवमेंट पा लेते हैं। एग्जाम्पल, देर इज़ नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन दी मर्डर केस। मतलब किसी का मर्डर हो गया, उसका केस चल रहा है, आई मीन उसका इन्वेस्टिगेशन केस चल रहा है। अब वहाँ पर क्या है, आपको कोई सीक्रेट पता ही नहीं चल रहा है, अचानक से मतलब कुछ ऐसा आपके हाथ ही नहीं आ रहा है, तो देर इज़ नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन दी मर्डर केस। या फिर मैं आपसे बोलूँ कि इस बॉलर ने अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाई, यानी कि उसने मेजर अचीवमेंट दिलाई, वो विकेट गिर नहीं रही थी बहुत देर से, फाइनली उसने ब्रेक थ्रू दिलाया। नेक्स्ट है आपका ब्रेकअप। देखिए ब्रेकअप का अर्थ होता है किसी चीज़ का टर्मिनेट हो जाना, यानी कि ख़त्म हो जाना। अब वो आपकी मीटिंग हो सकती है, स्कूल हो सकता है, या फिर कोई सेशन हो सकता है, ठीक है। अब ब्रेकअप हमेशा वो नहीं होता है गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप, ठीक है। वो ब्रेक ऑफ भी हम बोलते हैं उसको, जहाँ पर हम इमोशनल एक दूसरे से अलग होने की बात करते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेट हो जाना, मीटिंग, स्कूल या फिर सेशन। एग्जाम्पल, द कॉलेज विल ब्रेकअप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन। यूजुअली देखिए आपको जब फिलर्स दिए जाते हैं ना, तो आपको अगर ये चीज़ें पता नहीं होती है ना, तो आप क्या करते हैं, अरे यार ब्रेकअप तो आ ही नहीं सकता, समर वेकेशन का जो सेशन है वो कैसे ब्रेकअप हो जाएगा, वो कोई वो चीज़ थोड़ी ना है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है वो, ठीक है। लेकिन इस तरीके से नहीं सोचना है, जो चीज़ें होती हैं उनको वैसे देखिए। अगर आपने ये चीज़ देखी होगी तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। आपको पता है कि मैं किसी स्कूल सेशन या मीटिंग की बात कर रहा हूँ, तो द कॉलेज विल ब्रेकअप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन, ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल ब्रेकअप का। नेक्स्ट आपका ब्रेकअप विथ। देखिए ब्रेकअप के साथ अगर आप विथ लगा देते हैं, तो अब मैं बात करूंगा स्क्वेरल की, यानी कि झगड़े की, ठीक है। एग्जाम्पल, आफ्टर लॉन्ग एंड फ्रूटफुल फ्रेंडशिप द टू फ्रेंड्स ब्रोकन अप विद ईच अदर। तो ब्रोकन अप के साथ मैंने विथ यूज़ किया है, और ऐसी कंडीशन में मैं किसी झगड़े की बात करता हूँ, किसी मनमुटाव की बात करता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ब्रेकअप विथ समवन। नेक्स्ट है आपका ब्रेक ओपन। तो देखिए ब्रेक ओपन के साथ, अगर मैं ब्रेक के साथ आपका ओपन लगा दूँ, तो मैं अगेन यहाँ पर आपका फोर्सफुली चीज़ों को करने की बात करता हूँ। आपने किसी चीज़ को ओपन किया लेकिन बाई फोर्स, ठीक है, तो ये आपने किया ब्रेक ओपन। एग्जाम्पल, द थीफ ब्रोक ओपन द क्लॉक लॉक एंड स्टोल मनी, यानी कि उसने ताले को तोड़ा और सारी मनी जो थी उसने वो चुरा ली। तो थीफ ने क्या किया, ब्रोक ओपन किया, यानी कि ब्रोक के साथ ओपन, यानी कि आपने किसी चीज़ को फोर्सफुली। तो देखिए पहला जो आपके सामने फ्रेजल वर्ब है वो आपका है ब्रिंग के साथ जब आप ऐड कर देते हैं अबाउट को। तो देखिए ब्रिंग अबाउट का अगर मैं आपसे हिंदी मीनिंग यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ कि किसी चीज़ को आपने पूरा कर दिया, ठीक है, यानी कि समथिंग यू आर कॉजिंग टू हैपन। एग्जाम्पल, द एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्ड टू ब्रिंग अबाउट अ पीसफुल सेटलमेंट। मतलब एक पीसफुल सेटलमेंट की क्या थी, आपको ज़रूरत थी, ऐसे टाइम पर उसकी आपको आवश्यकता थी, तो आपने क्या किया, उसको ब्रिंग अबाउट किया, यानी कि आपने ऐसा करना पूरा किया, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन की क्या हुआ, हेल्प किया एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको ब्रिंग अबाउट, यानी कि इस चीज़ को हैपन करने का, यानी कि इस कारण को पूरा करने का, कि वो क्या था आपका पीसफुल सेटलमेंट लाना। तो ये हो जाएगा आपका ब्रिंग के साथ जब आप अबाउट को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब जब आप ब्रिंग के साथ ऐड कर देते हैं आउट। तो देखिए ब्रिंग आउट का एक्चुअली अर्थ होता है अगर आप क्या करते हैं, किसी चीज़ का अर्थ एक्सप्लेन करते हैं, या फिर मैं आपसे बात करूंगा किसी चीज़ के पब्लिश होने की। पब्लिश करके आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को आप उसको डिटेलली एक्सप्लेन ही तो करते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन आस्क्ड टू एक्सप्लेन शी कुड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द पोएम। मतलब जब उसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया तो वो क्या कर नहीं सही की, वो बता नहीं सकी एक्चुअली में कि उसका मीनिंग क्या होगा उस पोएम का, जिसको इस एग्जाम्पल में मैंने रेफरेंस लिया, ठीक है। तो ब्रिंग आउट का अर्थ होता है दैट समथिंग यू एक्सप्लेनिंग द मीनिंग, या फिर आप किसी चीज़ को अगर पब्लिशिंग करने का बात करते हैं, तो ये हो गया आपका ब्रिंग आउट। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग, और जब आप ब्रिंग के साथ ऐड कर देते हैं राउंड, तो इसका अर्थ क्या बदल जाता है, इसका अर्थ हो जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए मना लेते हैं,
यू आर मेकिंग वन एग्री अबाउट समथिंग, या फिर आप किसी को उसके सेंसेस में ला रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर आप ये कर रहे हैं कि आप उसको सही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिंग राउंड का अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात करूं तो आई वॉज एबल टू ब्रिंग माई मदर राउंड टू माई व्यूज़ विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई क्या करने में, अपनी माता जी को अपने जो व्यूज़ हैं उन्हें समझाने में, उनको एग्री कराने में। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि ब्रिंग के साथ ही आपका यहीं पर राउंड लग जाना था। एक बार जब आप कंप्लीट सेंटेंस में इस चीज़ को एडजस्ट करते हैं तो आपको उनकी पोजीशन भी देखनी होती है। अब यहीं पर सपोज कीजिए आपको आउट और कुछ और दे दिया होता, तो आप अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो आप गलत कराते। क्लोज टेस्ट में इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता बढ़ जाती है। तो ब्रिंग राउंड का अर्थ होता है अगर आप किसी को उसके सेंस में लेकर आते हैं या फिर आपको उसके किसी चीज़ से एग्री कराते हैं। नेक्स्ट है आपका जब आप ब्रिंग के साथ ऐड कर देते हैं अप। अब इसका अर्थ तो ये तो आपने सुना भी होगा कि यू आर ब्रिंगिंग अप समथिंग, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, किसी को रियर कर रहे हैं या फिर एजुकेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, फादर्स आर बिगिनिंग टू प्ले अ बिगर रोल इन ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। मतलब अब क्या है, जो पिता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बिगन कर रहे हैं, एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं किसमें, अपने बच्चों को रेयर करने में या फिर एजुकेट करने में। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ब्रिंग अप। नेक्स्ट है आपका कॉल एट। तो जब आप कॉल के साथ ऐड कर देते हैं एट, तो इसका अर्थ होता है कि अगर आप किसी जगह पर किसी व्यक्ति से मिलने के लिए विजिट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल, आई कॉल्ड एट द रेजिडेंस ऑफ माई बॉस यस्टरडे। मैं अपने बॉस के रेजिडेंस पर कल की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, विजिट किया उनसे मिलने के लिए। तो कॉल के साथ जब आप ऐड लगा देते हैं तो आप किसी से मिलने की बात करते हैं, उसके घर पे जाके विजिट करने की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉल के साथ जैसे ही आप ऐड कर देते हैं फॉर, तो ये बन जाता है आपका किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट के लिए, या फिर अगर आपको किसी चीज़ की नेसेसरी है या फिर नेसेसिटी है, तो या फिर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, कॉल फॉर। एग्जाम्पल, फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री डिसिप्लिन अमंग द पीपल इज़ कॉल्ड फॉर। मतलब ये ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा होना चाहिए, इट्स रिक्वायर्ड, इट्स नेसेसरी। अगर आप किसी देश की क्या चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, डिसिप्लिन लाना होगा। डिसिप्लिन लाने की लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ज़रूरत का अर्थ देता है आपको कॉल के साथ जब आप फॉर ऐड करते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉल इन या फिर कॉल आउट। कॉल के साथ या तो आप इन लगा दें या फिर कॉल के साथ आप आउट लगा दें, तो ये होता है आपका किसी के लिए आप जब हेल्प भेजते हैं, मदद भेजते हैं। एग्जाम्पल, द पुलिस वर कॉल्ड इन विदाउट डिले बाय द रेजिडेंट्स। यानी कि आपको क्या चाहिए थी, पुलिस की हेल्प चाहिए थी, तो रेजिडेंट्स ने क्या किया, पुलिस को क्या किया, कॉल्ड इन किया। मतलब आप आ जाइए हमारी हेल्प करने के लिए। तो अगर आप एक ऐसी वहाँ पर टेंडेंसी रखते हैं कि आप किसी को पुकारते हैं अपनी मदद के लिए, तो वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कॉल इन या फिर कॉल आउट। नेक्स्ट है जब आप कॉल के साथ ऐड कर देते हैं क्या, ऑफ, ओ डबल एफ। याद रखेंगे ओ एफ नहीं होगा, ओ डबल एफ होगा। तो जब आप कॉल ऑफ करते हैं तो आप बात करते हैं किसी चीज़ को सस्पेंड करने की या फिर अबैंडन यानी कि छोड़ने की। एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक। यानी कि हमने क्या किया, ये डिसाइड किया कि हम इस स्ट्राइक को क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे यानी कि छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जब आप कॉल के साथ ऐड करते हैं ओ डबल एफ। नेक्स्ट है आपका जब आप कॉल के साथ ऐड कर देते हैं ऑन को। तो देखिए ये तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, अगर आप किसी पर्सन के लिए क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, आप जा रहे हैं किसी को विजिट देने, तो आप वहाँ पर बात कर सकते हैं कॉल ऑन की। ठीक है, पहले डिस्कस नहीं किया था, वो हमारा कॉल ऐड था। ठीक है, ये हमारा कॉल ऑन है। आप या तो जाते हैं या किसी पर्सन को विजिट करते हैं, तो ये आपका हो जाता है कॉल ऑन। एग्जाम्पल, इट इज़ अ ट्रेडिशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू कॉल ऑन द प्रेसिडेंट। यानी कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि ये आपका क्या है, एक ट्रेडिशन है प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाते रहते हैं या फिर उन्हें विजिट करते रहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉल ऑन। नेक्स्ट है आपका कॉल, और कॉल के साथ जब आप ऐड कर देते हैं आउट। तो कॉल आउट का अर्थ होता है अगर आप किसी से पूछते हैं कि आप आकर मेरी हेल्प कीजिए, यू आर आस्किंग टू कम फॉर हेल्प। एग्जाम्पल, द नेशनल गार्ड्स हैज़ बीन कॉल्ड आउट। यानी कि आपने उन्हें क्या किया, अपनी मदद के लिए पुकारा, मदद के लिए बुलाया। यू हैव आस्क्ड आउट। तो अभी हमने इन और आउट दोनों ही डिस्कस किए थे, दोनों का अर्थ वही होता है कि अगर आप किसी को हेल्प के लिए पुकारते हैं। कॉल इन किया था आपने पुलिस को, ठीक है, और यही सेम सेंस आपको यहाँ पर भी देता है अगर आप किसी को पुकार रहे हैं अपनी हेल्प के लिए, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, कॉल आउट। नेक्स्ट है आपका कॉल अप।
अगर आप कॉल के साथ ऐड कर देते हैं अब, तो ये क्या होगा, ये आप बात करते हैं किसी को टेलीफोन करने की या फिर किसी को रिकॉल करने की, यानी कि याद करने की। एग्जाम्पल, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी अप टू कॉन्ग्रेचुलेट मी। मतलब बहुत सा में से मेरे फ्रेंड्स ने मुझे क्या किया, कॉल किया मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। तो कॉल के साथ जब आप ऐप लगा देंगे तो वो क्या देगा आपको, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन का सेंस देगा।